तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू अपना फाइनली पूरा ब्रह्मास्त्र रिलीज कर देता है और जो इसके पास ट्रू ड्रैगन सीड पिल था, अब फाइनली उसे भी एक्टिवेट कर देता है अब आगे। और इस समय इसके बॉडी से माने एक ड्रैगन के रोर सुनाई देती है, दहाड़ जिसे हम बोलते हैं। और उसकी बॉडी जो थी ना, आधा इंसान और आधा ड्रैगन टाइप में बदल जाती है और शरीर भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। बॉडी पर मतलब ड्रैगन स्केल्स भी देखे जा सकते थे। हाथ जो थे इसके वो पंजों में ड्रैगन क्लॉज में बदल चुके थे, जिसपे ये एलिफेंट ब्लेड पकड़ के था। और फाइनली गाओ ज़ुहान को कहना पड़ता है कि मानना पड़ेगा ये बंदा क्यों हमसे अकेले फाइट करना चाहता था, क्योंकि इसके पास एक और अच्छा ट्रम्प कार्ड था। लीलू इतना मतलब पावरफुल था, ये और फील कर सकते थे कि आराम से जो इल्यूजनरी सील ग्रेड के बंदे होते हैं उनसे फाइट कर सकता था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर सामने में ऐसे 3 बंदे थे, 2 बंदे और 1 बंदी। अब देखो ड्रैगोनिफिकेशन होगा तो बॉडी वैसी आपको पता ही है, ड्रैगन की बॉडी स्ट्रांग होती है। तो लीलू का जो फिजिकल स्ट्रेंथ था और बढ़ चुका था और लीलू जानता था बैटल लंबा खींच के मतलब नहीं, क्योंकि ये जो ड्रैगन सीड पील का इफेक्ट है ना, ये लंबा समय तक यूज नहीं कर पाएगा। और तुरंत ये क्या करता ना, ड्रैगन फैंग्स वर्ड्स जो थे इसके ये उन्हें रिलीज करना शुरू करता है। अब गाओ ज़ुहान पहचान लेता है ब्लूइश वर्ड को देखकर कि इसी की वजह से तो चैन ज़ुहान हारा था। तो ये बाकी साथियों से भी कहता है कि होल्ड बैक मत करो, लीलू को हमें मौका नहीं देना, ये बंदा उतना सिंपल नहीं है। और गुजिंग भी कहता है अरे इससे हम डर थोड़ी रहे, हम तीनों मिल करके ना इसे आराम से हरा सकते हैं। अब जैसे गुजिंग जो था ना, उसके पास एक ब्लैक हैमर था, इसमें लाइटनिंग रेजोनेंट पावर को रिलीज करता है और अपना जो ड्यू कार्ड था डिवाइन थंडर ड्रम उसे फाइनली रिवील कर देता है, जो कि एक थंडर पाइथन के रूप में बदल जाता है और लीलू की तरफ पड़ता है, जिसमें कि अपने गोल्डन सील्स को भी थोड़ा मर्ज कर देता ताकि पावर को और बढ़ा सके। और टोंगयान जो थी ना, वो भी अपने 5 कलर डिवाइन ऑक्स स्पिरिट को रिलीज करता। ड्यू कार्ड जो इसका था ओशियन स्प्लिटिंग मिनियोट्योर, ये उसे रिलीज कर देती। पंचेस टाइप में कुछ अटैक करती है मतलब। और हमें गाओ ज़ुहान को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक पॉइजन वाला बंदा था, मतलब डेडली पॉइजन यूज करता था। बहुत सारे हैंड सील्स बनाता है और एक ड्यू कार्ड यूज करता है जिससे कि 1000 पॉइजन विदरिंग डिवाइन वाटर खा जाता है। तो तीनों बंदों ने जो टॉप लेवल के थे अपने बेस्ट स्किल्स रिलीज कर दिए थे। और इस अटैक को देखकर चाहे जोंगसा हो या मोयुन हो या जो भी 4th ईयर के बंदे थे वो हैरान थे। और मोयुन कहता है अब लीलू परेशानी में रहेगा, बट जियांग वान्यू फिर भी तारीफ करती है कि 5th पल का बंदा है और 3 लोगों को मजबूर कर दिया है, जो कि इल्यूजनरी सील ग्रेड में अपने फुल पावर अटैक एक साथ रिलीज कर। इससे बेहतर क्या चाहिए किसी को। मतलब ये बंदा होता ना हमारे कॉलेज में तो ये आराम से जो जिन्हें हम स्टार सीड्स कहते हैं उस रैंक में जा सकता है। इधर लीलू का दूसरा फैंग्स वर्ड भी जो कि वुड वाला रहता, वो भी मैटेरियलाइज हो चुका था, बट वो जानता था काफी नहीं है। तीसरा स्वॉर्ड बनने लगता जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा, और ये था लाइट ड्रैगन फैंग्स वर्ड। मतलब ये लीलू के लाइट रेजोनेंस और ड्रैगन रेजोनेंस का कॉम्बिनेशन था। और आप समझ सकते हो लीलू के पास जो लाइट रेजोनेंस है वो सेकेंडरी रेजोनेंस तो बहुत वीक था थोड़ा वाटर और वुड रेजोनेंसेस के मुकाबले, क्योंकि वो दोनों इसके प्राइमरी रेजोनेंस है। बट फिर भी यार 2 से तो ज्यादा ही बेहतर है ना तीसरा फैंग्स वर्ड, कितना भी होगा तो बेहतर ही होगा। लीलू इन तीनों को ना अपने ऑरा से मर्ज कर देता है और इसे कहता है ट्रिपल रेजोनेंसेस ड्रैगन फैंग वॉइड ऑब्लिटरेशन स्वॉर्ड फैंटाज्म, और रिलीज कर देता है, आगे बढ़ा देता है। देखो मैं चाहता तो नहीं था कि आज वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, ऑलरेडी 8 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आप लोगों के लिए मुझे बैटल खत्म कर देना था, नहीं तो कमेंट में रोओगे आ करके। तो उधर से पावरफुल 3 बंदों के अटैक और इधर से लीलू के अटैक, मतलब चारों एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब उन तीनों का अटैक लीलू के एक अटैक से टकरा रहे थे। जो पूरा बैटल फील्ड था ना, मतलब वो बिजली कड़कना शॉक वेव इतना ज़्यादा फैल जाता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल पूरा शांत हो जाता है। मतलब नीचे जो स्टोन प्लेटफॉर्म है वो तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो छोड़ दो। कह सकते हो आधा बैटल फील्ड है ना जिसमें बैटल हो रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत होता है, धूल शांत होते हैं और लोग देखते हैं ना तो लीलू की अभी भी बॉडी दिख रही थी। मतलब लीलू अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। तो ये हैरान थे और बाकी लोग सोचते हैं बाकी लोगों का क्या हुआ, गाओ ज़ुहान, टोंगयान वगैरह का, गुजिंग वगैरह का। और फाइनली उधर का भी माहौल जब शांत होता है तो हमें उन्हें दिखाया जाता है, जिसमें कि गुजिंग और टोंगयान तो बेहोश पड़े हुए थे। अगर उनके पास लाइफ सेविंग ट्रेजर्स नहीं होते ना तो शायद ये मारे भी जाते। और इनके बाकी साथी तो छोड़ ही दो, जो 3rd ईयर वगैरह के स्टूडेंट थे। और फाइनली हमें गाओ ज़ुहान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था लेकिन खून से लथपथ था। और इस समय ना मतलब हाथ पैर भी उसके लिए ना घुमाना मुश्किल हो रहा था। और लीलू देखता है गाओ ज़ुहान की तरफ और थोड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये बंदा है थोड़ा टैलेंटेड। बट लीलू अपने धनुष को निकालता है कि इसको निपटा देता हूँ। तभी गाओ ज़ुहान कहता है लीलू वेट करो, पास एक सुझाव है। और वो कहता है देखो यार 2 कॉलेजेस तो एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं अकेला बचा हूँ। तो जो 1st ईयर में तो 2 टीमें आती हैं तो मैं तो आ ही सकता हूँ ना, तो तुम्हें क्यों फालतू में बैटल करना है। लीलू भी थोड़ी देर सोचता है बट लीलू फिर आगे बढ़ने लगता है। तो गाओ ज़ुहान थोड़ा गुस्से मतलब थोड़ा टोन बदलता है कि तुम्हें इतने दुश्मन क्यों बनाना है। लीलू भी कहता है सुझाव तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे याद है तुम्हारे मेंटर मेरी मेंटर को ना धमका रहे थे। एलिफेंट ब्लेड तो अभी भी लीलू के हाथ में था। और लीलू कहता मैं देखो तुम्हारे सुझाव को मान नहीं सकता। गाओ ज़ुहान को और गुस्सा आता है, लीलू क्या तुम हमारे लेक से इस कॉलेज से बैटल करना चाहते हो, फाइट चूज कर रहे हो। लीलू कहता है ठीक है, अगर तुम खुश नहीं हो ना तो अपने प्रिंसिपल को ले करके मेरे ड्रैगन फांगलिनियस आ जाना। अब गाओ ज़ुहान को याद आता है कि हाँ ये बंदा तो फांगलिनियस का है और वो जानता था कि वो कुछ कर नहीं सकता उन लोगों का,
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला जो हम डायलॉग मारते हैं ना, ये उसके लिए है, क्योंकि उसको पता था कि लीलू के दादाजी डुअल क्राउन चीफ मतलब किंग हैं, तो कौन ही पंगा लेगा ना, इसके प्रिंसिपल से बहुत स्ट्रॉन्गर है। और लीलू ना अपने जो स्वॉर्ड था ना उससे बस अजवान के चेहरे को टच करता। अजवान इतना थका हुआ था ना, कुछ कर ही नहीं पा रहा। लीलू इसको ढकेल देता है और कहता अब हम अनाउंस कर सकते हैं क्या कि फाइनल बैटल कौन जीता। फाइनली जो रेफरी था वो भी अवाक था, लेकिन वो बोलता है फाइनली इस बैटल के विजेता एस्टलसीज कॉलेज वाले हैं और लीलू मतलब एस्टलसीज कॉलेज का लीलू है। अब लीलू नाम ये गूंजने लगता है और जो इसके साथी लोग थे खास करके जैसे लूमिंग वगैरह वो बहुत खुश थे और मेंटर ची चान के चेहरे को तो देखने लायक था। हालांकि उन्होंने वो नकाब पहना था, फिर भी उनकी खुशी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। और लूमिंग कहती यार कितना इंसेन चीज़ है ना, ये लीलू मतलब क्या आदमी है। जिंग टैक्स और संग डासिंग का भी सेम हाल था। और बड़ी बात यह है कि लीलू तो अभी वेनली 5th पॉल्टायर पे ही है। और जो भी इनर डिवाइन कॉलेज के बंदे थे ना, मतलब डिवाइन कॉन्टिनेंट के, वो भी अवाक थे लीलू के उस स्वर्ड लाइट अटैक को देख करके। और अब मेंटर चीजान बहुत खुश थी ना, क्योंकि वो डबल रिसोर्सेस लेके जा सकती हैं, क्योंकि वादा भी तो किया था उस बंदे वुयू ने कि अगर लीलू जीत जाता है तो फर्स्ट टायर में आ जाता है तो ये डबल रिसोर्सेस देगा। और वो अपने शर्त से पीछे नहीं हट सकता ना भाई, क्योंकि किंग लेवल का एक बंदा है, ऐसा करेगा तो उसकी ही बदनामी होगी। और मोयून को हमें दिखाया जाता है इस समय ना जियांग वानी उसको घूर रही थी और फिर मुझे लेती कि क्या ही अटैक था ना वो लीलू का। मेरे हिसाब से वो ड्यू कार्ड सोल एक्सेशन के ऊपर होगा, इसका मतलब वो डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड होगा। क्योंकि डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड ना कल्टीवेट करना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। एक तो मिलता मुश्किल से है, फिर मास्टर करना तो छोड़ दो। तो जोंगसा कहता है ना कि यार मुझे याद आ रहा है हेवेनिस्ट स्टार हॉल की एक जीनियस सीनियर सिस्टर जिनको कि हम स्पिरिट आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये सुन करके जियांग वान्यू कहती है कि आप बात कर रहे हो वो बंदी जिसने बहुत सारे ड्यू कार्ड को ग्रैंड परफेक्शन तक मास्टर कर लिया है, सीनियर फेंग लिंग युवान। ठीक है, फेंग लीवान जो थी वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदी, टॉप 3 में आती है टैलेंट के मामले में, बट स्पिरिट आर्टिस्ट उनको भी नहीं कहते, शायद उन्हीं को कहते हैं। मतलब जोंगसा भी सोचने लगता है कि हाँ वही बंदी है। तो जियांग वान्यू भी हैरान थे, इनके कॉलेज में कोई एक बंदी है फेंग लीवान करके जो कि बहुत सारे ड्यू कार्ड को ग्रैंड परफेक्शन तक मास्टर किए। और फिर वाइस प्रिंसिपल किंग मान को मैं दिखाया जाता है जो कि वुयू की फिर से मजे लेती है कि आप गुस्से में इस जगह को डिस्ट्रॉय मत कर देना। बट वुयू भी कहता है यार देखो आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट कॉलेज का ये बंदा है, बट लीलू है तो हेवनली एम्परर ली के खानदान का ना, वहीं पर है 1 साल से। तो एक तरह से हम ड्रैगन फांग लिनियज से मैं शर्त आ रहा हूँ, उससे थोड़ी आ रहा हूँ। मतलब पांग कियाविन से मैं शर्त नहीं आ रहा हूँ, ये उसका स्टूडेंट है लेकिन 1 साल से इधर है। बट कुछ भी हो, किंग मांग को अलग मजा आता है और फिर वो शांत हो जाती है। उनको भी लगता है क्या इन मैटर में मुझे क्या करना है, पर तभी इनका एक्सप्रेशन बदलता है और इन्हें फील होता है वाइस प्रिंसिपल जो है ना वो डेप्थ से वापस आ रही है। वो यू भी सीरियस हो जाते हैं, लगता है मतलब प्रिंसिपल ने कुछ संदेश भेजा होगा। तो इधर जो बचे कुछ बैटल थे जो कि सेकंड टायर के लिए थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते। लीलू का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था, वैसे भी वो फर्स्ट टायर का रैंक जीत चुका था। और क्योंकि मतलब जो बाकी सेरेमनी वगैरह था ना उसे छोड़ के जाना पड़ता है वो यू और किंग मान को, जब वो ऑरा फील करते किसी और की। तो इधर लीलू भी अपना आकर के मेंटर ची चान से बातें करता है कि मतलब उम्मीद है कि ये जो वाइस प्रिंसिपल वो यू है अपने शर्तों से पीछे ना हटे बस। इधर लूमिंग जिंग टैक्सो वगैरह भी लीलू से मिलने आते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इधर वो यू और किंग मानना हेवनली वर्जिन पगोड़ा जहाँ पर ये लोग बैठते होंगे डिस्कशन हॉल या जो भी होगा वहाँ पर वापस लौट आ चुके थे। और जब ये मतलब उस टॉप फ्लोर पे पहुंचते जहाँ पर एक लेडी पहले से खड़ी थी जिसने एक अज्योर से आर्मर कलर का कपड़ा पहना हुआ था, जिन्हें कि तुरंत ही वो यू वगैरह वाइस प्रिंसिपल लांग लिंगजी कह के बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रिंसिपल ने कोई मैसेज भेजा है। और लीलू इन्हीं को ढूंढ रहा था ना, क्योंकि मतलब वाइस प्रिंसिपल जो सुखजिन थे उन्होंने कभी बोला था कि वाइस प्रिंसिपल है वहाँ पर लांग लिंगजी, तुम उनसे मिल सकते हो। और इनसे मिलने चीचान भी आई हुई थी, बट ये थी नहीं तब यहाँ पर। और दिखने में देखो ये काफ़ी बवाल थी, मतलब पांग कियाविन से रिलेशन था तो ऑब्वियसली तब बहुत सुंदर थी। और किंगमान पूछती हैं कि ऑपरेशन कैसा गया, और फिर ये बताती हैं कि हमारा जो प्लान था ना वो रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पर ऑल बीइंग डेविल किंग आ चुका है, उसके बहुत सारे डेविल्स आए हुए हैं साथ में भी। इवन एक और है ऑल बीइंग घोस्टली स्किन डोमिनियन, वो भी उसका एक शैडो आया हुआ है। जो 5th माइनर अर्थली ब्रांच रियल में वहाँ पर कुछ मैटर चल रहा है। तो ये जो ऑल बीइंग डेविल किंग है ना, मतलब ये एविल है, आप समझ ही सकते हो। ये 3 क्राउंड किंग डेविल किंग है मतलब। और जो ऑल बीइंग घोस्टली स्किन डोमिनियन है ये इसका एक क्षेत्र हो जाता है, इसकी ऑरा हो जाती है जिस पर ये कंट्रोल कर सकता है पूरी तरह से। इसलिए उस एरिया पर जहाँ पर इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है उसे ये खत्म करना चाहते हैं। तो किंग लेवल का बैटल चल रहा समझ लो। तो वाइस प्रिंसिपल किंग मान भी कहती मतलब सिचुएशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और लांग लिंग से बताती देखो प्रॉब्लम कैसा है ना कि जो 5th माइनर अर्थली ब्रांच रियल में है वो कहीं ना कहीं नोबल बैटलफील्ड से जुड़ा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप नोबल बैटलफील्ड में जा सकते हो। और अगर उसकी डिस्कवरी नहीं होती ना तो हम रेजोनेंट ट्री के पावर से हम उसे आराम से खत्म कर सकते थे। और ऑल बीइंग डेविल किंग को सीरिया के बारे में पता चल गया, तो फिर अब हमें वहाँ बैटल करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पर करप्शन फैला रहा है। अब वो यूँ पूछते तो फिर प्लान क्या है। और ऐसे लोगों के सामने तो समझ ही सकते हो ड्यूक भी कुछ काम करे। लांग लिंगजी बोलती है कि क्या ये एकेडमिक एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, क्या सीएस कॉलेज के लोगों ने अपने टैलेंटेड बंदों को भेजा है। वो यू बोलते हैं हाँ। अब लांग लिंगजी फिर बोलती हैं फिर रिजल्ट कैसे रहे।
फर्स्ट टायर में कौन कौन आया। वूयू का एक्सप्रेशन बदलता है। इस दौरान किंग मान हंसते हैं कि जो मोस्ट एक्सेप्शनल कॉलेज है ना इस बार का, वो है एस्टल सेज कॉलेज। लांगलिंगजी पहले तो रिएक्ट नहीं करती, फिर इन्हें याद आता है, ये वूयू की तरफ देखती और कहती है एस्टल सेज कॉलेज, जैसे कि ओल्ड पांग चलाते हैं। मतलब ये खुद भी सरप्राइज हो जाती है कि एस्टल सेज कॉलेज इतने समय से आ रहा है इवोल्यूशन में, और अभी तक का सबसे बेहतर उनका जो रिकॉर्ड था ना वो सेकंड टायर वाले स्पॉट में आए थे, तो अचानक से फर्स्ट टायर कैसे आ गए। तो वूयू की तरफ भी एक सस्पिशियस होकर देखती कि ये बंदा उनकी, क्योंकि डेन पांग किया इनसे, इनका रिलेशन अच्छा तो नहीं है वूयू का, तो ये ईजी तो गया नहीं होगा, ये रूल्स अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदला भी होगा। फिर भी वो फर्स्ट आ गए। तो किंगमान हंस के कहती है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बार एस्टल सेज कॉलेज से एक ही बंदा है और वो भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। अकेले उसने ग्रुप बैटल किया और 3 स्क्वाड को एक साथ, जो कि इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट के थे, उन्हें हरा दिया। लानलिंगजी और क्यूरियस हो जाती कि ऐसा, मतलब ओल्ड पांग को क्या तगड़ा बंदा मिला है, और ये पहली बार हो रहा था ना यार, आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट का बंदा फर्स्ट टायर में आ जाए, वही बड़ी बात है, और अकेला आके आ जाए तब तो छोड़ ही दो। बट वही फिर बोलते हैं, लीलू वो बोलता तो है कि एस्टल सेज कॉलेज का है, लेकिन 1 साल पहले, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया, वो ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली में आकर के, और बेसिकली वो ली जिंगहे का ग्रैंडसन है। मम्मी पापा ली टैक्सॉन और टान टाइलन, जिनके बारे में सब जानते हैं। तो पांग क्यों इनका इसमें क्या है। अब लानलिंगजी कहती है अच्छा विनर का ऐसा बैकग्राउंड है, लेकिन कुछ भी हो वो बोलती है कि देखो यार, वो है तो एस्टल सेज कॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पढ़ा तो वहीं से है, तो रिलेशन अभी भी मेंटेन कर रहा है, वो बड़ी बात है। कुछ भी कहो, ओल्ड पांग ने अच्छा काम किया है। अब ये सुनकर के वूयू कहते हैं यार वाइस प्रिंसिपल लांगलिंगजी ना, आपका जो स्टैंडर्ड है ना ब्राइट स्टूडेंट का बहुत नीचे है, क्योंकि देखो ये किंग लेवल का एक्सपर्ट है, तो ड्यूक को भी नजर घास ना डाले, और लीलू तो बस हेवनली पर्ल का बनता। बट लांगलिंगजी कहती देखो वाइस प्रिंसिपल वूयू, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि जब कोई ड्यूक लेवल पे या किंग लेवल पे पहुंचे तो रिलेशन मेंटेन करे। ऐसा करोगे तो आप एकेडमिक फेडरेशन कब तक चलेगा। अब वूयू अनहैप्पी तो होते हैं, बट अब क्या ही बोलेंगे। और किंग वन शांति से देख रही थी बस, और कहती हैं, फिर लानलिंगजी बोलती हैं वूयू को इग्नोर ही मार देती एक तरह से, इग्नोर इन द सेंस कि छोड़ो इसको, और बोलते हैं लीलू को फर्स्ट टायर मिला है, रिसोर्स वगैरह तो हमें देना पड़ेगा। जितना मुझे पता है एस्टल सेज कॉलेज मुसीबत में भी है, और अब किसी को भेज भी नहीं पाए थे, क्योंकि पता तो चलते रहता ना, एकेडमिक फेडरेशन का भी नेटवर्क टक रहा है। और देखो मैं जल्दी से इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो मोबाइलाइजेशन का मुझे ऑर्डर देना है, बहुत सारे सेज कॉलेज के बंदे आए हुए हैं, तो हम उन्हें इस जो लो रियल्म का ब्रांच है ना वहाँ भेज सकते हैं। अब ये सुनकर के किंगमान भी सरप्राइज हो जाती है कि वहाँ पर ये बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पर तो ड्यूक लेवल के लिए भी खतरा रहेगा। तो ये बताती हैं, इसीलिए देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये अपना डेविल किंग है ना, ऑल बिल्ड डेविल किंग, वहाँ पर एक 10,000 स्किल डेविल हार्ट पिलर लगाए हुआ है, तो उससे वो अपने रेंज को वहाँ पर बढ़ाना चाहता है और उस 5th रियल्म को कंट्रोल करना चाहता है। और जितना स्ट्रॉन्ग बंदा होगा ना उसके लिए करप्शन ज़्यादा होगा, तो लो लेवल के बंदे जाएंगे तो उन पर करप्शन का इफेक्ट कम होगा, मतलब ड्यूक लेवल के नीचे के लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं उस हार्ट पिलर को डिस्ट्रॉय करने में। बट फिर भी किंगमान भी कहती है यार ये मैटर लेकिन थोड़ा डेंजरस तो है, सेज कॉलेज के बंदे क्या हैंडल कर पाएंगे। लानलिंगजी कहती है देखो वो लोग बस हमें असिस्ट करेंगे, मेन होंगे हेवनली स्टार हॉल के बंदे, मतलब 4th ईयर के बाद जो आते हैं हेवनली स्टार हॉल वाले हमारे कॉलेज के। तो जितने भी हमारे हेवनली स्टार हॉल वाले बंदे हैं ना उन्हें बुला लो, अगर कोई मिशन में है तो भी बुला लो, क्योंकि कुछ दिन में हमें उन्हें डिस्पैच करना पड़ेगा इस अर्थ रियल्म में। तो किंगमान भी मान जाती है, और इतना ही नहीं, हमारे प्रिंसिपल ने लेविड कॉरस्केशन एंशिएंट कॉलेज को भी रिक्वेस्ट भेज दिया है ताकि वो लोग भी असिस्ट कर सके, और वो लोग ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उस रियल में भेज देंगे, मतलब वो लोग भी अपने बंदों को। क्योंकि देखो आपको पता है कि मतलब जो हेवनली रेजोनेंट ट्री है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ईजिली, मतलब जैसे लीलू वगैरह को इतना टाइम लगा था, अगर रेजोनेंट ट्री रहेगा तो वो टाइम आप कम कर सकते हो। तो उसके थ्रू ना एंशिएंट कॉलेज वो जो दूसरा वाला है लेविड कॉरस्केशन, वहाँ के लोग आ सकते हैं। और वो भी कहते हैं देखो अभी सेज कॉलेज वाले तो गए नहीं होंगे, तो हम उन्हें ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और इस दौरान लानलिंगजी भी वाइस प्रिंसिपल किंगमान से पूछते हैं कि ये एस्टल सेज कॉलेज वाले कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हें कुछ और चीज़ें जाननी थी एस्टल सेज कॉलेज के बारे में और पांग कियावानियोन के बारे में। तो देखो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।